Okay, now let's start. So, verbs we are going to study today. Verbs. A verb is used to say or assert something about a person or thing. It says what a person or thing does, what a person or thing is, or what a person or thing has. A verb denotes doing, being, or possessing. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर जो वर्ब्स होती है वो सब्जेक्ट जो भी काम करता है काम के करने को डिनोट करती है, सब्जेक्ट के कुछ होने को डिनोट करती है या सब्जेक्ट के पास कुछ होने को डिनोट करती है। सिंपल वर्ड्स में आप समझ सकते हो कि ऐसा वर्ड जो मैं ये बताए कि सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है तो वो वर्ब है, या ये बताए कि सब्जेक्ट ही कुछ है तो वर्ब है, या ये बताए कि सब्जेक्ट के पास कुछ है तो वर्ब है। जैसे मैं कहता हूं कि हम ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं तो हम यानी कि सब्जेक्ट क्या है, हम है, वी है, तो हम कुछ काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? अटेंड करना। तो अटेंड यहाँ पे वर्ब है। सब्जेक्ट जो कोई काम करता है, डूइंग, जो एक्शन होते हैं वो क्या होते हैं? वर्ब्स होते हैं। फिर मैं कहता हूं कि हम स्टूडेंट्स हैं तो हम कुछ है, होना शो कर रहा हूं, होना यानी कि बीइंग। तो इज एम आर जो होते हैं बी की फॉर्म होती है वो होना शो करती हैं, वो भी वर्ब है। फिर मैं कहता हूं कि हमारे पास नोटबुक्स हैं, हमारे पास कुछ है, वी हैव नोटबुक्स। तो हैव क्या है? वो भी वर्ब है। तो हमें ये समझना है कि ऐसा वर्ड जो डूइंग को रेफर करे, कुछ काम करने को बताए, या फिर सब्जेक्ट के कुछ होने को बताए, बीइंग को रेफर करे, या पोजेशन को रेफर करे, अधिकार को शो करे। जैसे मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, डूइंग शो कर रहा हूं, कुछ काम कर रहा हूं, क्रिकेट खेलने का काम कर रहा हूं। मैं एक स्टूडेंट हूं, बीइंग शो कर रहा हूं, कुछ होना शो कर रहा हूं। मेरे पास एक बैग है तो मेरे पास ये शो कर रहा हूं कुछ है। तो ऐसे वर्ड जो हमें ये शो करें कि सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है, या सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म करता है, या सब्जेक्ट ही कुछ है, या सब्जेक्ट के पास कुछ है, यानी डूइंग, बीइंग और पोजेशन को रेफर करने वाले वर्ड्स क्या होते हैं? एक्शन वर्ड्स कहलाते हैं। सम एग्जांपल्स आर रिटन हियर। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, द शॉपकीपर चीटेड मी। तो फ्लाई और चीटेड वर्ड है, ये डूइंग को रेफर कर रहे हैं, सब्जेक्ट ने कोई काम किया उसको रेफर कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। मोनिका इज अ स्वीट गर्ल, फादर वॉज एंग्री विद मी। इज और वॉज जो है वो बी की फॉर्म्स होती है, होना शो करते हैं, सब्जेक्ट कुछ है इसमें ये शो करते हैं। मोनिका, मोनिका इज अ स्वीट गर्ल, मोनिका एक स्वीट गर्ल है। फादर वॉज एंग्री विद मी, फादर मेरे साथ एंग्री थे। तो यहाँ पे होना शो कर रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या है, मोनिका क्या है, फादर क्या थे। तो होना शो करने वाली जो वर्ड्स, वर्ब्स होती हैं वो एक्शन वर्ड्स कहलाते हैं। नेक्स्ट, अ कार हैज फोर व्हील्स, एक कार के चार पहिए होते हैं, व्हील्स होते हैं। लॉर्ड कृष्णा हैड अ फ्लूट, लॉर्ड कृष्णा के पास एक फ्लूट थी। तो पास में कुछ होना शो करने वाले वर्ड्स जो होते हैं वो भी वर्ब्स कहलाते हैं, राइट। तो हमें यहाँ पे समझ में आ गया है, डूइंग को, बीइंग को और पोजेसिंग को रेफर करने वाले जो वर्ड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्शन वर्ड्स, राइट। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ वर्ब्स आर डूइंग वर्ब्स, ज्यादातर जो वर्ब्स होती हैं वो डूइंग होती हैं, जिसमें सब्जेक्ट कोई काम कर रहा होता है। वी हैव सेपरेट फॉर्म्स ऑफ दीज वर्ब्स टू शो द प्रेजेंट टाइम, द पास्ट टाइम एंड द फ्यूचर टाइम। तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट वर्ब्स होती हैं जो शो करती हैं कि प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं, पास्ट टाइम की बात कर रहे हैं, या फ्यूचर टाइम की बात कर रहे हैं। बी इज ओनली वर्ब्स दैट डिनोट्स बीइंग, is, am, are, was, were, will be, shall be, are. Various form of the verb be, is, am, are, am refers to the present, or they are used to make general statement. Was, were refer to past time, will be, shall be refer to future time. तो हमें ये बताया गया है कि जो बी की फॉर्म होती है उसकी बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, जैसे बी खुद और इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग, विल बी, शैल बी। इज, एम, आर यूज करते हैं हम प्रेजेंट को शो करने के लिए, वोज वर यूज करते हैं हम पास्ट की स्टेटमेंट शो करने के लिए, और विल बी या शैल बी यूज करते हैं फ्यूचर की स्टेटमेंट शो करने के लिए। क्लियर? नेक्स्ट, हैव शोज possessing, have, has, had, will have, shall have are its various forms. Have and has referred to present time, had refers to past time, will have and shall have refers to future time. तो हमें यहाँ पे ये समझना है ये हैव की फॉर्म है, हैज, हैव, हैड, विल हैव। जो
अधिकार को शो करती हैं, possessing को शो करती हैं, राइट। मोस्ट वर्ब्स आर डूइंग वर्ब्स, जो ज्यादातर वर्ब्स क्या होती हैं वो डूइंग वर्ब्स होती हैं, काम को करने वाली वर्ब्स होती हैं। बी एंड इट्स फॉर्म्स जस्ट बीइंग, जो बी की फॉर्म होती है यानी कि इज, एम, आर, वॉज, वर, ये क्या है हमारे बीइंग को शो करती हैं। हैव एंड इट्स फॉर्म द possessing, जो हैव की फॉर्म होती है वो possessing को शो करती हैं, दिखाती हैं। देयर कैन बी नो सेंटेंस विदाउट अ वर्ब, कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के नहीं होता है। यहाँ हमें ये समझना है कि हर एक सेंटेंस में कोई ना कोई वर्ब तो होती है, बिना वर्ब और सब्जेक्ट के कभी कोई सेंटेंस फॉर्म नहीं किया जाता। नाउ बी पार्ट, अंडरलाइन द वर्ब्स इन द फ्लोइंग स्टोरी। इस स्टोरी में आपने वर्ब को फाइंड आउट करना है, अंडरलाइन करना है। आई हैव डन दिस पार्ट फॉर यू सो दैट देयर विल बी अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ब्स। मैंने आपके लिए पार्ट कर दिया है, आपने इन वर्ड्स को अंडरलाइन करने। ये सारी वर्ब्स क्या हैं, सारे वर्ड्स क्या हैं, वर्ब्स हैं, राइट। लेट्स स्टार्ट। अ यंग डॉक्टर सेट अप प्रैक्टिस इन अ सिटी, एक यंग डॉक्टर ने एक सिटी में प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। सेटअप क्या है, एक वर्ब को शो कर रहा है, एक्शन को शो कर रहा है, तो सेटअप के नीचे हमने अंडरलाइन कर दिया। ही स्पेंट हिज मॉर्निंग आवर्स एट हिज क्लिनिक, वो अपने उसने मॉर्निंग आवर्स क्लिनिक में बिताने शुरू किए। इन द इवनिंग ही ट्रीटेड पेशेंट्स इन अ फ्री डिस्पेंसरी, जो इवनिंग का टाइम था वो इवनिंग टाइम में अपने पेशेंट्स को एक फ्री डिस्पेंसरी बनाई उसने और वहां पे उसको ट्रीट किया करता था। ट्रीट यहाँ पे क्या है, वर्ब है, कुछ काम करने को शो कर दिया। आफ्टर अ फ्यू मंथ्स हिज ओल्ड फादर विजिटेड हिम इन द सिटी, कुछ महीनों के बाद उसके पिताजी वहां पर आए। तो विजिट का मतलब आना, तो यहाँ पे ये वर्ब है, कुछ काम करने को शो कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने इसको अंडरलाइन कर दिया। आई होप यू आर डूइंग वेल सन सेड द फादर, फादर ने ऐसा कहा कि मुझे लगता है, मुझे आशा है कि तुम अच्छा कर रहे हो। होप एंड आर डूइंग एंड सेड हियर आर द वर्ब्स, so that's why we have underlined this. Open the next page, page number 62. No father, things are not very good here, कि चीजें यहाँ पे सब कुछ ठीक नहीं है, सही नहीं है। द सन रिप्लाइड, द फादर फेस फेल, सन ने ऐसा रिप्लाइड किया, रिप्लाई जो वर्ब है, और फेल भी क्या है यहाँ पे, वर्ब है। इन द इवनिंग फादर accompanied द सन टू द फ्री डिस्पेंसरी, इवनिंग में फादर फ्री डिस्पेंसरी में अपने बेटे के साथ गए, उस डॉक्टर के साथ गए। He sat outside while son examined the patients, उसके फादर थे वो बाहर बैठे रहे और उसके सन ने पेशेंट्स को एग्जामिन किया, जांचा, उसको देखा। He saw that when the patients came out of the room there was a feeling of satisfaction on their faces, तो उसने महसूस किया, देखा इस बात को कि जब पेशेंट्स बाहर आ रहे थे रूम से, डिस्पेंसरी में से, तो उनके फेस पे एक सेटिस्फेक्शन थी, खुश थे यानी कि वो। When they were returning home, जब वे घर वापस जा रहे थे, the father said, you have seen 25 patients in one sitting and you say things are not good. फादर ने उसे कहा कि आपने एक सीटिंग में, एक बार में 25 पेशेंट्स को देख लिया है, चेक कर लिया, और तुम कह रहे हो कि चीजें सब कुछ ठीक नहीं है, सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा। There is no money in it, the son complained. सन ने ऐसा कंप्लेन किया कि इसमें कोई पैसा नहीं है, कमाई नहीं। मनी, एक्सक्लेम द फादर, फादर ने एक्सक्लेम किया। वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ मनी, मनी का कहां क्वेश्चन है। मनी विल नेवर बी ग्रेटर देन हैप्पीनेस, उसने कहा कि मनी जो है खुशी से ऊपर नहीं हो सकती। इफ यू आर ब्रिंगिंग हैप्पीनेस टू सो मेनी पीपल यू आर डूइंग वेल, अगर तुम बहुत सारे लोगों को खुशी दे रहे हो तो इसका मतलब कि तुम अच्छा कर रहे हो। So dear students, here we have to understand this, all the words where we have underlined, these are action words, right? Come on the C point, object of a verb. Look at these sentences and the question that follow. हमें यहाँ पे समझना है कि verb का object क्या होता है। Let's understand. Ruchi likes ice cream. What does Ruchi like? Ice cream. Why say ice cream is the object of the verb likes? ऐसा हमें क्यों हमें लगता है, हम क्यों कह सकते हैं कि जो आइसक्रीम है वो लाइक्स वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो बच्चों ऑब्जेक्ट क्या होता है, सेंटेंस के अंदर एक पर्सन होता है, एक वर्ड होता है जो एक्शन को परफॉर्म करता है, किसी काम को करता है। जैसे मैं कहता हूं कि हम ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हैं, तो हम क्या है, कोई काम कर रहे हैं, एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं।
तो हम क्या हो गए, सब्जेक्ट। अब वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे हमें समझना है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। जो उस एक्शन को रिसीव करता है, जो हम काम करते हैं, उसका जो रिसीवर होता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। जैसे अभी हमने सीखा, अभी हमने पढ़ा, बोला मैंने सेंटेंस एक, कि हम ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हैं। तो अगर हम वर्ब से क्वेश्चन करते हैं कि हम क्या करते हैं, ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हैं, तो ऑनलाइन क्लास हमारी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। जैसे मैं कहता हूं कि मेरी मम्मा खाना बनाती है, मेरी मम्मा क्या काम करती है, खाने को बनाने का, खाना बनाती है यानी कि, तो खाना वर्ड क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। उसे आइसक्रीम पसंद है, उसे क्या पसंद है, आइसक्रीम। तो अगर हम किसी वर्ब से, वर्ड से क्वेश्चन करते हैं, वर्ड का मीनिंग क्या, तो वो जो आंसर निकल के आता है वो क्या होता है, उस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, राइट। जिस तरह हमने यहां से क्वेश्चन किया, रुचि लाइक्स आइसक्रीम, रुचि को क्या पसंद है, रुचि क्या लाइक करती है, आइसक्रीम। तो आइसक्रीम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो जो वर्ब के साथ क्वेश्चन करने पे वर्ड का रिप्लाई दे, उन्हें हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस, मोनू वेस्ट इज मनी, मोनू मनी को वेस्ट कर देता है। व्हाट डज मोनू वेस्ट, मोनू क्या वेस्ट करता है, मनी। सो वर्ड से क्वेश्चन करने से हमें आंसर मिल रहा है मनी। तो वर्ड से क्वेश्चन करने से जो आंसर मिलता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। मनी इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब वेस्टेज। नेक्स्ट, आई लव राकेश, whom do I love, राकेश। राकेश इज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब लव। तो यहां पे ये बताया गया है कि अगर हम किसी वर्ब से whom के साथ क्वेश्चन करें, इसका लिटरल मीनिंग होता है, शाब्दिक अर्थ होता है किसको। तो अगर हम किसको वर्ड से यानी कि whom वर्ड से किसी वर्ब को क्वेश्चन करते हैं, आंसर जो निकलता है वो वर्ड कहलाता है वर्ब, सॉरी वो ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। तो वो वर्ड भी ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो हमें दो बातें समझ में आई हैं कि वर्ब के साथ क्वेश्चन करो, वर्ड से आंसर निकल आए तो वो भी ऑब्जेक्ट, whom से क्वेश्चन करते हैं, वर्ब के साथ आंसर निकल आए तो वो भी ऑब्जेक्ट। जैसे मैं कहता हूं कि हम इंग्लिश पढ़ते हैं, हम क्या पढ़ते हैं, क्या से क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इंग्लिश वर्ड निकल के आ रहा है, तो इंग्लिश क्या है, ऑब्जेक्ट है। फिर मैं कहता हूं कि हम बच्चों को पढ़ाते हैं, हम किसको पढ़ाते हैं, बच्चों को, तो बच्चे भी क्या है, ऑब्जेक्ट, राइट। मैं कहता हूं कि मैं अपनी मम्मा को प्यार करता हूं, आई लव माई मम्मा, मैं किसको प्यार करता हूं, अपनी मम्मा को। तो हुम से क्वेश्चन करने पे भी आंसर निकल रहे हैं, तो वो क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। दोबारा इस बात को समझते हैं, जब हम किसी वर्ब को वर्ड से या हुम से क्वेश्चन करते हैं और आंसर निकल आता है, तो वो वर्ड कहलाता है उस वर्ब का ऑब्जेक्ट, राइट। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल प्रेज नेहा, प्रिंसिपल ने नेहा की प्रेज की। प्रिंसिपल ने किसकी प्रेज की, यानी कि हम कह सकते हैं whom did the principal praise, नेहा। नेहा is the object of the verb praised, right? Same thing we have understood here. Next we have to understand transitive and intransitive verbs. अब हमें यहां समझना है कि what are the transitive verb, what are the intransitive verbs. Look at these sentences. इन sentences को ध्यान से देखो। रुचि likes, Monu wastes, I love, the principal praised. We notice that these sentences are incomplete. The verbs in these sentences requires object to complete their sense. These verbs are transitive verbs. यानी कि जब हम verb को बिना object के लिख देते हैं और वो इनकम्प्लीट दिखाई देती हैं, ऐसा लगता है कि कुछ कंप्लीट नहीं है, कुछ कंप्लीट नहीं है, कुछ इनकम्प्लीट है। जैसे मैं कहता हूं कि मैं खेलता हूं, मैं क्या खेलता हूं मैं ये नहीं बता रहा हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं क्या पढ़ता हूं मैं ये नहीं बता रहा हूं। तो ये जो बातें हैं ये अधूरी हैं, इनके लिए कोई ना कोई ऑब्जेक्ट हमें लगाना पड़ता है। मैं खेलता हूं, मैं क्रिकेट खेलता हूं, अब सेंटेंस पूरा है। मैं पढ़ता हूं, मैं इंग्लिश पढ़ता हूं, अब सेंटेंस पूरा है। तो रुचि लाइक्स, व्हाट डज रुचि लाइक्स। मोनू वेस्ट इज, व्हाट डज मोनू वेस्ट। आई लव, व्हाट डू आई लव। द प्रिंसिपल प्रेज्ड, व्हाट डिड प्रिंसिपल प्रेज। तो हमें यहाँ पे सेंटेंस को पूरा करना है, राइट। A verb that requires an object to complete its sense is called transitive verb. यानी कि ऐसी verb जिसको साथ हमें ऑब्जेक्ट लिखना ही पड़ता है, उसको सेंस को कंप्लीट करने के लिए, वो वर्ब्स कहलाती हैं ट्रांसिटिव वर्ब्स। जैसे रुचि लाइक्स, व्हाट डज रुचि लाइक्स, हमें पूरा करना पड़ेगा सेंटेंस। रुचि लाइक्स आइसक्रीम, मोनू वेस्टेज मनी, आई लव माय फादर, आई लव माय मदर, द प्रिंसिपल प्रेज्ड नेहा। तो ऐसी वर्ब्स जिनको हम बिना ऑब्जेक्ट के नहीं लिख सकते, यानी कि ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है, तो वर्ब कहलाती हैं ट्रांसिटिव वर्ब्स, राइट।
ओनली डूइंग वर्ब्स और वर्ब शोइंग पोजेशन नीड ऑब्जेक्ट्स। ऐसी वर्ब्स जो पोजेशन को शो करती हैं, अधिकार को शो करती हैं और कुछ करने को शो करती हैं, उन्हीं के लिए हम सिर्फ ऑब्जेक्ट लगाना होता है। Now look at these sentences. Mohan walked, Mary laughed, the child cried, the river flowed. अब ये जो वर्ड, ये जो सेंटेंसेस हैं, यहाँ पे देखो, ये जो वर्ब्स लिखी हुई हैं, इन वर्ब्स को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिक अपने आप में ही पूरी है। क्या और whom वर्ड के आंसर की रिप्लाई की जरूरत नहीं है हमें। मोहन वॉक्ड, मोहन चला, क्या हमें ऑब्जेक्ट लिखने की जरूरत है? नहीं है। द चाइल्ड क्राइड, बच्चे ने चिल्लाया, क्या चिल्लाया, किसको चिल्लाया, वो लिखने की जरूरत नहीं है, सेंस ही नहीं बनती। तो जिस वर्ब के साथ हमें ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं होती, तो उन वर्ब्स को बोलते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब। दोबारा समझो इस बात को, दो तरह की वर्ब्स होती हैं, ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव। व्हेन देयर इज नो नीड टू पुट एनी ऑब्जेक्ट, दोज वर्ब्स आर कॉल्ड intransitive. When we have to put an object after the verb, those verbs are called transitive. तो ये जो verbs हैं, ये sentences हैं, इसमें जो verbs यूज की गई हैं वो intransitive हैं, उनको पूरा करने के लिए हमें object की जरूरत नहीं है। These sentences are quite meaningful. The verbs in these sentences do not require any object to complete the sense. These verbs are intransitive verbs. So इनको पूरा करने के लिए किसी सेंस की जरूरत नहीं है, किसी और वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में पूरी है, तो इन verbs को हम बोलते हैं intransitive. A verb that does not require an object to make sense but makes good sense by itself is called an intransitive verb. Same thing I have told you. Incomplete verbs, complements. Now look at these sentences. Johan is, Anu seems, the father appears, the policeman looked. The verbs in these sentences are is, seems, appears, looked. These verbs do not make complete sense by themselves. They need some words to complete sense. Johan is sad, Anu seems happy, the father appears pleased, the policeman looked angry. तो हमें ये समझना है, कुछ verbs ऐसी होती हैं जो बेसिकली बी की फॉर्म होती हैं, जैसे इज, एम, आर, वोज, वर। तो वो ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनको हम इनकम्प्लीट वर्ब बोलते हैं, उनके बाद भी हमें कोई वर्ड लगाना पड़ता है परंतु वो वर्ड ऑब्जेक्ट नहीं होता, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। दोबारा समझो मेरी बात को, जो बी की फॉर्म होती है इज, एम, आर, वोज, वर, और कुछ और वर्ड्स होते हैं जैसे सीम, अपीयर, लुक। तो ये जो वर्ब्स होती हैं, इनके बाद हमें कोई ना कोई वर्ड लिखना पड़ता है, तो उस वर्ड को हम ऑब्जेक्ट ना बोल के कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि इस वर्ब, इन जो इसमें जो वर्ब्स यूज करते हैं वो डूइंग को रेफर नहीं करती, काम के करने को रेफर नहीं करती, होने को रेफर करती है। तो होने की रेफर करने वाली वर्ब के बाद जो वर्ड लिखते हैं वो ऑब्जेक्ट नहीं कहलाता, वो कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। जैसे जोहन इज, जोहन है, क्या है, सैड है, तो ये जो सैड वर्ड है कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट नहीं है। अनु सीम्स, अनु दिखाई देती है, अनु लगती है हैप्पी, अनु सीम्स हैप्पी। The father appears pleased, फादर खुश दिखाई देते हैं। The policeman looked angry, पुलिसमैन गुस्से में दिखाई दे रहा था। तो ये जो वर्ड, ये जो वर्ब्स होती हैं, these are called incomplete verbs, and after that we need to use complement, not object, right? The verbs in these sentences do not express an action. जो verbs होती हैं वो एक्शन को रेफर नहीं करती, जैसा कि मैंने अभी बताया कि काम के करने को रेफर नहीं करती। They do not show possession also, possession को भी शो नहीं करती। We call them incomplete verbs. इनको हम incomplete verbs कहते हैं। The word added to them to complete the meaning and to form a complete predicate is called complement to the verb. उसके बाद जो verb add किया जाता है उसको हम complement कहते हैं, object नहीं कहते। A word required to form a complete predicate is called complement to verb. Same thing I have told you. Which word is used after that? That is called complement, not object. So हमें यहाँ पे समझ में आया तीन तरह की verbs होती हैं, transitive verb, intransitive verb और incomplete verb. Transitive verb need an object to make sense. ऐसी verb जिसके बाद हमें object use करना पड़ता है sense complete करने के लिए। Intransitive verb makes good sense by itself. उनके बाद कोई object use करने की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप में कंप्लीट मीनिंग कन्वे करती हैं। इनकम्प्लीट वर्ब्स नीड सम वर्ड्स एंड नॉट एन ऑब्जेक्ट टू मेक सेंस। इनकम्प्लीट वर्ब्स ऐसी होती हैं जो डूइंग को रेफर नहीं करती,
काम के करने को रेफर नहीं करती, बेसिकली इसमें बी की वर्ब्स होती हैं, उसके बाद जो वर्ड यूज किया जाता है वो उस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता, कॉम्प्लीमेंट होता है, पूरक होता है, पूरा करने वाला वर्ड होता है, राइट। Underline the verbs in these sentences, then write whether they are transitive, intransitive, or incomplete. Now, dears, you need your pencil. So please take your pencil and mark in your book, please. So हमें यहाँ पे करना है क्या है, हमें अंडरलाइन करना है और बताना है कि इसमें वर्ब कौन सा है, इन सेंटेंस में वर्ब्स कौन कौन सी हैं, और वो वर्ब्स ट्रांसिटिव हैं, इंट्रांसिटिव हैं, इनकम्प्लीट हैं, वो आपको बतानी। फर्स्ट, कोनेरू हम्पी प्लेस brilliant chess. So plays is verb here, and that is transitive because brilliant chess is the object of this. Not brilliant, sorry, that's a brilliant chess. Mother is cooking dinner. So mother is cooking dinner. Is cooking is a transitive verb because we have used here dinner word. We can ask the question, what is mother cooking? Mother क्या बना रही है? Dinner. We are getting the answer. It means that is a transitive verb. All your answers are very impressive. I have told you, or sorry, R is that is the incomplete verb form of B. All your answers are very impressive, so that is incomplete verb. Next, she sang well. We are not using here any object, so it means that is the intransitive verb. उसने अच्छे से गाया, उसने क्या गाया है, किसको गाया? No need to put that. The teachers help me in my work. Whom the teacher helps? Teacher help. So answer we are getting that is a transitive verb. Question sentence number 6. Father seems angry. Seems, appear, look. These are incomplete verbs. So that's why we have written here incomplete. She will be happy to get this news. वो बहुत खुश होगी. And will be is also a part of be form. So that's also incomplete. Roses grow in this park. We are not using here any object. The park is object, but it is object of in, that is preposition. So the park is not object of grow. So that's why we have to use here intransitive verb. Soon the sky grew up. That is incomplete because the meaning of grew means became, right? Next, we grow roses in our lawn. Now grow is transitive because we have used roses, and that is object. That's why it's a transitive. The baby is sleeping soundly. No object. That's why is sleeping intransitive. They finish the work in time. The work is object. That's why we have written here transitive. Somebody has broken the window. Window is object. So that is transitive. The boys fly kites. Kites is also an object. So that is a transitive. The aeroplane was flying at the great speed. There is no object. So that's why we have written here intransitive. What dance form are you learning? That is a transitive. What dance form is object of this. Right. So in this way, you need to find out what is the object and sorry, what is the transitive and what is the intransitive verbs. Right. So now, dear students, this chapter is completed. Along with this, we will understand today a story. So we need to do a story writing, and for this, you are advised to open the page number. Please wait. I just let you know. Page number, you need to open that 165. Please open page number 165. We are going to understand a beautiful story. Here we have to understand story writing. Okay, story writing. Introduction. A story narrates an incident, real or imaginary. स्टोरी राइटिंग में क्या करते हैं हम, किसी इंसिडेंट को हम नरेट करते हैं, कोई पास्ट में घटना होती है हमारे साथ या किसी और के साथ, हम उसको बताते हैं. वो घटना रियल भी हो सकती है और काल्पनिक भी हो सकती है. You have all grown up listening to stories.
सो यू नो व्हाट इज स्टोरीज, आप सभी स्टोरी सुन सुनकर बड़े हुए, तो आप सभी को पता होगा कि स्टोरी क्या होती है। At this stage, you are usually required to develop a story from the given outlines and not make up a story of your own. तो यहाँ पे इस स्टेज में यानी कि 5th क्लास में आपको कुछ आउटलाइंस दी जाएंगी, कुछ गाइडलाइंस दी जाएंगी, उन्हीं को पढ़ के उन्हीं के बिहाफ पे आपने स्टोरी क्रिएट करनी है, स्टोरी बनानी है, राइट। तो कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं स्टोरी राइटिंग से पहले। डेवलपिंग द गिवन आउटलाइंस इनटू ए गुड स्टोरी, क्लियर अंडरस्टैंडिंग द गिवन आउटलाइंस एंड थिंक ऑफ ऑल द डिटेल्स यू विल बी रिक्वायर्ड टू फिल इन। जो भी आउटलाइंस दी जाएंगे, जो भी क्लूज आपको दिए जाएंगे, उनके बारे में अच्छे से समझो उनको, उसके बारे में पूरी डिटेल निकालो, फिर स्टोरी राइटिंग को लिखो। फॉलो द आउटलाइंस सिंसियरली, नो पॉइंट इन द आउटलाइंस शुड बी ओमिटेड। सभी पॉइंट्स को आपने लिखनी है सिंसियरली, पूरी ईमानदारी से, कोई भी पॉइंट छोड़ना नहीं है जो तुम्हें उस क्लू में, उस आउटलाइन में दिए जाएंगे। इंट्रोड्यूस द डिटेल्स वेयर नेसेसरी रिक्वायर्ड। तो जो डिटेल दी जाएगी उसको इंट्रोड्यूस करना है आपने अच्छे से, जहां पे उसकी डिटेल उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत होगी। All the details in story should be well connected, each detail logically following from the preceding one. This will bring smoothness to your story. तो आपने जो स्टोरी लिखोगे उसमें सब कुछ आपने जो सेंटेंस लिखोगे, बातें लिखोगे, आपस में वो अच्छे से कनेक्टेड होने चाहिए। Make use of dialogues wherever possible. Dialogues will give you story a dramatic touch, but keep them short and crispy. आपने जब अपने स्टोरी लिखोगे तो अपने उसमें डायलॉग्स भी लिख सकते हैं, परंतु ध्यान रखना आपकी स्टोरी ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। डायलॉग्स मतलब किसी कही बात को ज्यों का त्यों कहना। गिव अ क्लियर एंड इफेक्टिव कंक्लूजन, आपने कंक्लूजन भी देना है उसमें, यानी कि निष्कर्ष भी लिखना है, यानी कि जो उस बात का कंक्लूजन होता है वो भी लिखना है। It is not always necessary to state the moral of a story at the end. The moral, if any, should be clear from the story itself. ये जरूरी नहीं है कि आपने हर एक स्टोरी का मोरल लिखना है, कई बार स्टोरी के अंदर ही मोरल होता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं होती। A story must be interesting. A story that is not interesting is a bad story. जो स्टोरी आप लिखोगे वो इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, अगर स्टोरी इंटरेस्टिंग नहीं होती तो बैड स्टोरी मानी जाती है, गंदी स्टोरी मानी जाती है। डेवलपिंग स्टोरीज फ्रॉम गिवन आउटलाइंस, तो आपको कुछ आउटलाइंस दी गई हैं, कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, कुछ क्लूज दिए गए हैं, कुछ बातें दी गई हैं, उन बातों को ऐड करके आपने एक स्टोरी पूरी लिखनी है, राइट। आउटलाइंस क्या है? अ मैन हायर्ड एन एस एंड इट्स ओनर टू कैरी गुड्स। वेरी हॉट डे, एक व्यक्ति ने एक गधे को, एक एस को हायर किया सामान उठाने के लिए, ले जाने के लिए। बहुत गर्मियों के दिन थे, बहुत गर्म दिन थे। They stopped on the way, रास्ते में रुक गए। The man sat down in the shadow of the ass, उस एस की शेडो में बैठ गया, छाया में बैठ गया। ओनर डिमांडेड एक्स्ट्रा मनी, ओनर ने एक्स्ट्रा मनी की डिमांड की। क्वारल, लड़ाई हुई। दैस रैन अवे, दो एस थी वो भाग गई, यानी गधा वो था वो भाग गया वहां से। तो इन बातों को ऐड करके आपने एक स्टोरी को डिवेलप करना है। नाउ लेट्स रीड द स्टोरी। अ मैन हायर्ड एन एस, एक व्यक्ति ने एक गधे को हायर किया, किराए पे लिया। इट्स ओनर टू कैरी सम गुड्स, तो उसको कुछ गुड्स यानी कुछ सामान उसको वहां से कैरी करना था, ले जाना था एक स्थान से दूसरे स्थान पे। हिज वे ले अक्रॉस ए डेजर्ट, उसका रास्ता था, जिस रास्ते से उसको सामान ले जाना था वो एक डेजर्ट में था, रेगिस्तान में था। इट वॉज ए हॉट समर डे, गर्मियों का दिन था, पूरी गर्मी थी उस दिन। एंड गोइंग फॉरवर्ड वॉज वेरी डिफिकल्ट, और आगे जाना बहुत मुश्किल हो रहा था, इतनी गर्मी थी। सो दे डिसाइडेड टू स्टॉप फॉर ए वाइल, तो उन्होंने डिसाइड किया, उस जिसने वो एस हायर किया था, वो गधा हायर किया था, डिसाइड किया कि थोड़ी देर के लिए हम रुक जाते हैं। सिंस देयर वाज नो ट्री नियर बाय, और उसके उनके जहां पे वो रुके उनके आसपास कोई ट्री नहीं था, कोई भी पेड़ नहीं था। द मैन सेट डाउन इन द शेडो ऑफ द एस, तो वो मैन था उस ट्री की, सॉरी उस एस की शेडो में बैठ गया, उसकी जो छाया थी, उस जो गधा था उसकी छाया में बैठ गया। एट दिस ओनर ऑफ द एस बिकेम एंग्री, जब उसके ओनर को पता लगा इस बात का तो वो गुस्से में आ गया, यानी कि जब उसने देखा कि ये उसकी जो एस है उसकी छाया में बैठा है, उसकी परछाई परछाई जो पड़ती है उसमें बैठा है। ही सेड फ्रेंड यू हायर्ड ओनली द एस एंड नॉट इट्स शेडो, तो उसने कहा कि तुमने इस एस को सिर्फ किराए पे लिया, इसकी शेडो को नहीं लिया, इसकी परछाई को नहीं लिया।
इफ यू वॉन्ट द शेडो ऑल्सो यू मस्ट पे फॉर इट। उसने कहा, इसको लालच आ गया कि अब अगर तुम इसकी शेडो को यूज करना चाहते हो, उसकी शेडो में, उसकी परछाई में, उसकी छाया में बैठना चाहते हो, तो तुम्हें एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, और पे करना पड़ेगा। बट द शेडो गोज विद द एस, रिप्लाइड द मैन। तो उस मैन ने कहा, जिसने वो किराए पे लिया था एस, उसने कहा कि वो जो शेडो है उसके साथ साथ चलती है, अलग थोड़ी होती है। सो आई कैन यूज बोथ ऑफ देम, तो मैं उन दोनों को यूज कर सकता हूँ। ओपन नेक्स्ट पेज प्लीज। बट द ओनर ऑफ द एस डिड नॉट अग्री। परंतु एस का ओनर था, मालिक था, वो इस बात पे सहमत नहीं हुआ। उसने कहा कि ऐसा नहीं होता। दे स्टार्टेड क्वर्लिंग, और उन्होंने लड़ना स्टार्ट कर दिया विद ईच अदर, और एक दूसरे के साथ। वाइल देवर दस क्वर्लिंग, जब वे जस्ट लड़ रहे थे, द एस जस्ट रैन अवे। उसी समय जो एस होती है, वो गधा होता है, वो वहां से भाग जाता है। राइट। So this is a story. So dear students, now you have to do in your homework, you have to learn this story, and along with that grammar chapter of the verb, you have to understand and you have to fill all the exercise.